बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शाह ऑनलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। वो हाफिज़ कुरान के जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ किया, लेकिन अपने कुरान को उन्होंने संभाला नहीं और वो भूल गए हैं। या बहुत से ऐसे हाफिज़ कुरान होते हैं, उन्हें कच्चा पक्का याद होता है, उनका मजबूत नहीं होता। तो ऐसे हाफिज़ कुरानों के लिए कि जो भूल चुके हैं या कच्चा पक्का है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीक़ेकार बताएंगे, कुछ ऐसे अंदाज बताएंगे कि अगर आप उनको फॉलो कर लेंगे, उस पर अमल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपका जो भूला हुआ कुरान होगा वो आपको याद हो जाएगा। और जो कच्चा होगा, जो आपके असबात कच्चे होंगे, जो आपके सिपारे कच्चे होंगे, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला मजबूत हो जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। तो आपने ये करना है कि सबसे पहले जो काम करना है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का आपने छठा हिस्सा रोज़ाना डेली पढ़ना है। यानी आपने अपना एक जदवल बना लेना है कि 6 दिन में मुझे कुरान मजीद फुरकान हमीद ख़त्म करना है। पहला आपने ये अपने ऊपर ये नाफिजुल अमल करना है कि 6 दिन में मुझे कुरान ख़त्म करना है। अगर आप इस पर अमल कर लेंगे, यानी हर 6 दिन के अंदर एक ख़त्म कुरान होगा, तो इंशाअल्लाह चंद माह के अंदर आपका जो कच्चे पारे होंगे, आपका जो कुरान भूला हुआ होगा, वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अगर 6 दिन में नहीं कर सकते तो फिर आप ऐसा करें कि 7 दिन के अंदर आप दूसरा तरीका ये है कि 7 दिन में कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म करें। 7 मंजिलें, रोजाना एक मंजिल आप पढ़ें और इंशाल्लाह चंद माह इस तरह करने से आपका कुरान पुख्ता हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपने तीसरा तरीका ये अपनाना है कि 10 दिन के अंदर आपने कुरान खत्म कर लेना, यानी रोजाना डेली आपने 3 पारे पढ़ने हैं। रोजाना अपने ऊपर एक लाजिम कर लें कि 3 पारे मुझे तिलावत करने हैं, रोजाना 3 पारे मुझे पढ़ने हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस तरह आपने करेंगे तो 10 दिन में कुरान खत्म होगा, महीने में आपके 3 कुरान खत्म हो जाएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह 6 माह के अंदर आपका कुरान पुख्ता से पुख्ता हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आपने ये करना है कि मखसूस मिकदार की आपने बार बार दोहराई करनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने शुरू के 3 पारे ले लिए, अब आपने 1 हफ्ते तक आपने रोजाना डेली इनको पढ़ना है, इनकी तकरार करनी है, ठीक है। फिर अगले हफ्ते में आपने 3 पारों को ले लेना, फिर अगले हफ्ते में आपने 3 पारों को लेना है। इस तरह 10 हफ्तों के अंदर आपका कुरान खत्म हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आप दुराई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपका कुरान पुख्ता होगा। जो आपके गलतियां होंगी, जो आपके जहां पर आपको मुतशाबिहात के मामलात होंगे या जहां आपका कच्चा होगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो आपका मजबूत हो जाएगा अगर आप मखसूस मिकदार की इस तरह दोहराई करेंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप पूरे माह के अंदर कम से कम 1 कुरान खत्म करने का तो मामूल बना लें। पूरे माह में 1 कुरान खत्म लाजमी तौर पर आपने करना है। यूं नहीं करना है कि सिर्फ आपने रमजान में कुरान उठाकर पढ़ना है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका कुरान पक्का नहीं हो सकता। रोजाना नहीं कर सकते, हफ्ते में नहीं कर सकते, आपने महीने में 1 कुरान खत्म करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस तरह करते रहेंगे तो आपका कुरान पुख्ता रहेगा। इंशाअल्लाह आपकी गलतियां कम होती चली जाएंगी। आपने एक अमल ये कर लेना, यानी आपने इन चीजों में से किसी भी एक को फॉलो कर लेना है। और आपने ये भी करना है कि नमाज में आपने दोहराई करनी है। नमाज आप पढ़ते होंगे तो नमाज में आपने लाजमी तौर पर जो आप रोजाना अपना डेली बना ले कि आज मुझे ये पारा पढ़ना है, आज मुझे ये पारा पढ़ना है, आज मुझे ये पारा पढ़ना है, आज मुझे ये सूरतें पढ़नी है। आपने नमाज के अंदर एक अपना जदवल शेड्यूल बना लेना है, ठीक है ना। तरतीबवार आपने पढ़ना, ये नहीं कि जो आपने चाहा सूरतें आपने शुरू कर दी। नमाज में आपने अपनी सूरतों को दोहराना है, अपने पारों को दोहराना है। इस तरीके से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपका सबक पुख्ता हो जाएगा। और आपने एक काम ये कर लेना है कि आप ऑडियो, यानी आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होता है, हैंड फ्री भी आपके पास होती है, तो मोबाइल आप ऑडियो में लगाकर अपने कानों में हैंड फ्री लगाएं या वैसे ही चला दें, आप सुनते रहें। अपना काम काज कर रहे हैं, आप कुरान को सुनते रहें। आपके जो कच्चे पारे हैं आप उनको सुनते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला सुनने से भी आपके वो पारे पक्के हो जाएंगे। आप जो कुरान भूल चुके हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला वो आप दोबारा से आपको पुख्ता हो जाएगा। तो ऑडियो आपने लाजमी तौर पर आपने सुन लेना है। और आपने आखिर में यह करना है कि आपने जदीद तरीके से अपने सबक को पढ़ना, यानी आप यूं समझ लें कि आप हाफिज कुरान नहीं है। आपने एक वक्त निकालना, एक टाइम मखसूस कर लेना है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक अपने कुरान को याद करूंगा। तो रोजाना आप चंद लाइनें, चंद सफ़ात ले लें और इस तरह याद करें कि आप हाफिज कुरान नहीं है, आप बिल्कुल नए तरीके से आप कुरान को हिफ्ज़ कर लें। तो इंशाअल्लाह इस तरह भी आपके कुरान में पुख्तगी आएगी, भूला हुआ कुरान आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। चंद बातें आपके सामने गोश गुजार की हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। और अगर इंशाअल्लाह इस पर अमल कर लेंगे तो आपको इससे फ़ायदा भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पर अपना फज़ल करम रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।